बस ये जो थ्योरी है, थ्योरी का नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बोलता है, इसे तू बताया था ना पानी ऐसे होता है वी शेप का, पानी ऐसा क्यों होता है, ये जवाब देगा। तो बोला था मैंने एमोनिया होता है पिरामिडल, इजिप्ट के पिरामिड जैसा, सबका जवाब ये देगा। ये तो थोड़ा सा लिखते रहो थोड़ा देर, तुमको एक टेबल याद कर थोड़ा सा, एकदम पॉजिटिव चेंज ला दो अपने अंदर। तो मेरा नहीं तुम्हारा भला होगा। बस इतना करो ना कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े। वेस्टबर्ग थ्योरी, इस थ्योरी का फुल फॉर्म होता है, ये अपने आप में सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका नाम स्टैंड्स फॉर वैलेंस सेल। तो सबसे मेन चीज तुमको बता रहे पहले ज्योमेट्री बनाना, फिर तुमको बोला था रेजोनेंस जो बनाते हैं वो बना रहे, पहले ये चीज बहुत काम का है। नाम होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वो वैलेंस सेल का मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेना है। रिपल्सन मतलब दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो आपस में क्या जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वो ये थ्योरी कहता है ना कि दुनिया में रिपल्सन होता है, दो इलेक्ट्रॉन कभी एक पास नहीं रहता, रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर करते जाता है। कुछ थोड़ा लिख लो, कुछ थोड़ा लिखो, क्या तुमको रटवाना है। इसको दिया था दो साइंटिस्ट ने, एकदम सीरियस दो साइंटिस्ट ने दिया है, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इस थ्योरी में सबसे मेन चीज है तीन लाइन, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर कंपेयर में। और लिखो, तो बताते हैं क्या लिख रहा है, बस लिखो। और थ्योरी कहता है लोन पेयर तो लोन पेयर मतलब कैसे, वो बनाए थे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ रहा था, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, कहता है लोन पेयर रहेगा ना ज्यादा दूर भागेगा अपने से, ये थ्योरी का स्टेटमेंट है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और थोड़ा लिखो, तुमको थोड़ा कुछ बताना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये ज्यादा हो जाता है बॉन्ड पेयर से। और ये क्या होता है वो तुमको थोड़ा समझा देते हैं बेसिक से, तो चुपचाप लिखो, एकदम सीरियस में लिखो, याद रखो जिंदगी लौट के नहीं आएगा, वक्त है एकदम आराम से लिखो। ये थ्योरी का मतलब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अच्छा वही ना आई थी तो अप्रैल के टाइम, ठीक है बैठो बैठो, तुम गुस्सा ही बोल रहे हो, तुमको तुम्हारा जो प्रॉब्लम था उसके बाद बात करते हैं। मैंने बोला जिंदगी में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है भाई, इसमें बात करते हैं राइट। तो मैंने बोला था अप्रैल के टाइम सॉल्यूशन है मेरे पास, राइट। आज बैठो फिर बाद में बात करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम का। और लिखो कहानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और इस थ्योरी का मतलब होता है लोन पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर था, थ्योरी कहता है कि सबसे दूर भागता है लोन पेयर। और ये थ्योरी का मतलब होता है लोन पेयर मतलब ये होता है बाबू, अब जो लिख रहा है भाई लिखो। और लोन पेयर मतलब होता है, जैसे मालूम फॉर नाम एग्जांपल तो ऐसे ना, तो नाइट्रोजन ये था, ये होता है लोन पेयर। जैसे नाइट्रोजन पे एक पेयर है, जैसे आपको ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर होगा ऑक्सीजन को ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन तुमने ऐसे बनाया तो स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का सिंगल, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ऑक्सीजन के पास हो गया 6, और नाइट्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, नाइट्रोजन में कैसे बनाएंगे, ये हो गया लोन पेयर। समझ लोन पेयर का मतलब, तो एकदम काम कैसे बताओ। सबसे मेन बहुत सवाल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एक टेबल, एनसीईआरटी किताब में एक टेबल लिखा है जो आता है ज्योमेट्री के हिसाब से, वो टेबल याद कराना थोड़ा थोड़ा बता रहे थे थ्योरी के बारे में। अब वो थ्योरी क्या कहता है, अब बॉन्ड पेयर तो पहचान, बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर ये होता है, तुम पहले से जानते हो। और तो बॉन्ड पेयर पढ़े थे, बॉन्ड पेयर क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितना होता है, 3 हो सकता है, 1 2 3। और तो ऐसे पढ़े थे, एक बॉन्ड पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, बॉन्ड पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी बोल रहा है कि बॉन्ड पेयर, पेयर क्यों बोल रहा है, एक बॉन्ड मतलब देखो एक बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
एक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्यों बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। देखो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना पेयर है? 3 पेयर। मतलब पेयर में देखना है हमेशा। इस थ्योरी में आगे तुम काम आएगा। अब थोड़ा सा लिख लो, एक टेबल आएगा बहुत काम का चीज, तुम याद करेंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ गया? बॉन्ड पेयर मतलब कितना बॉन्ड बनता है, और लोन पेयर मतलब कितना मतलब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लिखा गया है। थ्योरी कहता है कि दुनिया में मैक्सिमम मॉलिक्यूल कैसे रहना चाहता है? सबसे दूर। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, तो थ्योरी कहता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर भागेगा। दूर भागेगा तो एक कोण है, इस कोण एक एंगल बन गया। यही होता है पानी का शेप। अच्छा बात करें पानी का शेप, वो भी शेप कैसे हो जाता है? तुमको बताता हूँ, पानी ऐसा दिखता है। पानी का दिखने का रीजन यही है, पानी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो H2O ऐसा बनता है, बीच में ऑक्सीजन। देखो पानी का शेप ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बी शेप होता है। यहाँ तुमको पता है वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है? 3। और देखो तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कितना बच रहा है? 4। मतलब कितना पेयर? 2 पेयर। और 2 पेयर मतलब ऐसे लिखना है, ये कुछ ऐसे बना रहा है ऐसे घुमा के ना, इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका है। एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, एक इधर भागेगा। और देखो तो ये हो गया H2O का स्ट्रक्चर। ये एंगल आया था कितना? 4 सम लोग 5। और तुमको बस शेप याद रखना है, तो समझे कहानी क्या? देखो ये क्यों ऐसा किया है? ऑक्सीजन के पास कितना है? देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। क्या हो रहा है? देखो ये ऐसा क्यों किए हैं? तो वो तुमको पता है थ्योरी क्या कहता है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो। तो बाबू ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कभी ऐसे थोड़ी रहेगा। थ्योरी क्या कहता है? इन दोनों में होगा रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो क्या दिख रहा है? ये दोनों एंगल ऐसे भाग रहा है। देखो ऐसे था, ऐसे दूर भाग रहा है, ऐसे ये दूर भागेगा तो ये भी तो दूर भागेगा, इसलिए टू हो जाता है 20 से। अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट एनसीईआरटी ने बताया है कि दुनिया का कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दोगे, एक टेबल। बस इतना लिख लो, थोड़ा सा चलते एक टेबल याद कराएं जो एनसीईआरटी किताब में है। बस इस थ्योरी का इतना मतलब याद रखना। पेपर में क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, इस मॉलिक्यूल का नाम दे देगा CO2 BCl2 NH3, बताएगा इसका शेप बताओ, कितना का बॉन्ड एंगल है, वही सवाल है वो। बस इस थ्योरी का कितना मतलब, थ्योरी क्या कहता है कि दुनिया में रिपल्सन होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है लोन पेयर लोन पेयर। मतलब ये तो लोन पेयर क्या है? इन दोनों में। लोन पेयर बॉन्ड में होता है, मतलब क्या कहूं, यहाँ लोन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। मतलब कहता है कि सबसे दूर ये भागेगा, तो ये दोनों क्या है? लोन पेयर। मतलब इन दोनों का एंगल बड़ा है, तो इसका एंगल थोड़ा छोटा दिख रहा है। ये क्या हो गया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और ये दोनों कैसा बना रहा है? बॉन्ड। ये हो गया बॉन्ड पेयर। यही सबसे मेन पेपर था, इस स्टेटमेंट का यही पूछता है इंटरेक्ट पे, थ्योरी का मतलब क्या है। लिखो लिखो टेबल याद करना है। तो सबसे पहले टेबल आएगा, तो कुछ याद होगा इससे। तुमको इतना ही पूछेगा पेपर में कि इस थ्योरी का नाम क्या है, और सबसे एग्जाम में क्या पूछेगा? इस थ्योरी का नाम, फुल फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद थ्योरी से निकल के आ रहा है रिपल्शन हो रहा है। और डायरेक्ट सवाल आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एक मॉलिक्यूल दे देगा, बताओ इसमें एंगल कितना है, उसका शेप कितना है। उन्हीं को डायरेक्ट टेबल ऑन करना है। हेलो, ड्रॉप कर दिया हॉस्पिटल में, ठीक है। पेमेंट ऑटोमेटिक है उसका। लिख लोगी, रिकॉर्ड हो चुका है, टेबल याद कराना है। तो मेन सही जगह टाइम निकाल जाते हैं, तो लिख ले 60 सेकंड सुना तुरंत याद याद कितना 60 सेकंड, कुछ नहीं करना, सवाल मेन सवाल बनाना है 60 सेकंड में। याद क्या सुनाना है, इसका नाम, और सीधा टेबल लाएंगे तो सुना 60 सेकंड में, और तुरंत सुनाओ जो लिखे हैं, तुरंत सुनाओ, और तुरंत याद करो फुल फॉर्म, तुरंत याद करो। सुनो तुम लिख लेना, तुम याद करो लिख लो। तो सवाल नहीं जा रहे, टेबल बहुत काम का चीज, टेबल आएगा। तो टेबल एक्चुअली में पेपर का सवाल है। इतना तुम्हें क्या रखना है, फुल फॉर्म याद करो। याद करो फुल फॉर्म क्या है, और इस थ्योरी का 3 स्टेटमेंट। अभी सवाल आएगा तो आसान फॉर्मर में, और रीड कर जाओ। थ्योरी में 3 चीज बोला है, रिपल्शन। याद करो जल्दी जल्दी याद करो। ठीक है, याद करो। और टेबल आएगा, टेबल याद कर लिए? नहीं लिख लेना भाई, घड़ी देख किसी ने
थ्योरी का नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फुल फॉर्म है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्यों बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से गिन रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। रिपल्सन क्यों बोल रहे हैं? थ्योरी में बार बार रिपेल हो रहा है। अब थ्योरी क्या कर रहा है? 3 चीज रिपल्सन हो रहा है। सबसे रिपल्सन कहां हो रहा है? लोन पेयर लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर। भाई सवाल है अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। थ्योरी किसने दिया है? सेजविक एंड पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने। लोन पेयर मतलब क्या कहता है कि कोई भी आइटम के ऊपर कितना लोन पेयर बना है। टेबल आ रहा है एनसीईआरटी किताब का, टेबल को लिख के तुमको याद करवाना है, यही टेबल एग्जाम में आएगा। जो एनसीईआरटी में किताब में था वो तो भाई हॉट याद करना होगा। सुनो, ये तुम याद कैसे करना टेक्निक बताते हैं। टेबल क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, तुमसे लिख देगा पेपर में कि ऐसे कंपाउंड देगा CO2, और थोड़ा तो याद बताया था CO2 लीनियर होता है 180 डिग्री। इस टेबल में बताएगा CO2 लीनियर होता है। कोई टेबल स्टैंडर्ड टेबल क्या बोल CO2 पूछेगा पेपर में, सवाल आएगा CO2 का स्ट्रक्चर लिखिए। सेम देखो CO2, कार्बन के बाद कितना ऑक्सीजन है? 2। 2 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ये एनसीईआरटी स्टैंडर्ड लिखा है 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। किताब कहता है कि 2 बॉन्ड बनेगा। तो स्टैंडर्ड होता है कोई भी कंपाउंड पे हमेशा लीनियर शेप होगा। जैसे बोलो कोई नया कंपाउंड बने BeCl2, वो ऐसे सवाल का पेपर है, पूछेगा इस कंपाउंड का शेप बता BeCl2। फिर सोचेंगे वही बात, BeCl2 में कितना बॉन्ड बन रहा है? 2। 2 बॉन्ड बन रहा है। 2 बॉन्ड मतलब ऐसे, तो समझ गए? तुमको क्या रखना है? ये स्टैंडर्ड टेबल, दुनिया का सारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन जाएगा इससे। मतलब किसी के पास अगर बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा, तो उसका ये शेप हो जाएंगे। थोड़ा सा लिखो, लोग याद करा देंगे। याद कैसे करना, याद हो जाए बस लिखो। तो वो पहले 4 को लिखो, तुम थोड़ा सा करके याद कराएंगे, टेबल बड़ा है। पहले इतना लिखो और फिर तुम बताते इस टेबल का यूज कैसे करना है। वो एनसीईआरटी किताब को देखे हो ना, किताब में भी टेबल लिखा है, और ये 120 डिग्री 19 मत लिखा 120। तो लिखो 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 लिखो, याद करना, ये टेबल बहुत काम का है। वो आराम से थोड़ा लिखो, फिर तुमको बताते हैं इस टेबल से तुम इंडिया का किसी भी किताब का सवाल, कहीं के पेपर का सवाल कैसे बना सकते। टेबल का बहुत काम है। ये एग्जांपल लिखा है किसी मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं अपने मन से। जैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आओ, बस इतना लिखो बैठ जाओ, फिर रुकेंगे, थोड़ा सा करके याद कराएंगे टेबल। लिखो 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 लिखो, एग्जाम में यही आता है। तो वो सवाल देना है, उसके बाद तुमसे कुछ पूछना है कि किस मॉलिक्यूल का शेप कैसे बनेगा। तो टेबल से याद करवा रहे हैं ना, तो ऐसा आसान सवाल आ जाए और तुम टेबल याद तब तुम बना पाओगे। तो ये तुम याद ऐसे 2 बॉन्ड को ये बोलते थे, बस लिख के बैठ जाओ, बताते कैसे याद करना है। पेपर के लिए मेमोरी पावर चाहिए। अब पेपर में कैसे सवाल आएगा तुम बताते, बस लिख के बैठो, बताते कैसे याद करना है। आओ, ये एकदम फॉर्मेट है। मान तुमको बोलेंगे जैसे कोई भी कंपाउंड, तुमको पता हो उस कंपाउंड में कितना बॉन्ड पेयर को, क्या ये जो शेप लिखा है एनसीईआरटी में ना, ये दुनिया का स्टैंडर्ड शेप, इसके अलावा शेप ही नहीं होता है। 11 12 तक कोई शेप ही नहीं होता है, एनसीईआरटी में बना दिया है। तुमको स्टैंडर्ड शेप याद करना है किताब का, और इसलिए लिखवा रहे हैं तो लिख के तुमको याद करवाएंगे बैठा के। वो यही पूछेगा एग्जाम में, कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज वेस्पर थ्योरी। पेपर में सीधा सवाल आएगा इस कंपाउंड का शेप बताइए, आप इस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बताइए, और बस इतना लिख के बैठ जाओ, बात करते हैं याद करने की तरफ। देखो ये जो टेबल है वो तो एनसीईआरटी की किताब है, कोटा के हर पैकेज में हर जगह है। और इस टेबल का सबसे बड़ा यूज क्या है कि बच्चे को याद रहना चाहिए। वो अगर तुम्हारे सामने सवाल आ गया और तुम देख देख के बनाए तो ब्लैंक हो गया ना। इसे पूरा पहले याद कराएंगे टेबल, उसके बाद इसका एप्लीकेशन में बात करेंगे। जो सबसे काम का टेबल है, ठीक है राइट, ठीक है राइट होना। ये टेबल बनाओ, सबसे काम का चीज है, इसी टेबल से लिखो। कोई टेबल बहुत काम का है, ये किसी पेपर का सवाल है टेबल, तो लिख के बैठ जाओ, तुमको याद कराएंगे।
पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, मुझे बताते कैसे याद करना है। और ये इतना फेमस सवाल है वही टेबल, अगर इंटरनेट से पूछेंगे ना तो इतना पूछा है वही सब टेबल। ये थोड़ी पूछेगा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में इस चैप्टर से सेफ बता देगा। वो लिख लो थोड़ा सा, इसको याद क्या करना है, किसका कितना बॉन्ड एंगल है। वो उल्टा करके सीधा जैसे वैसे पूछ सकता है पेपर वाला, ऐसे पूछ सकता है इस शेप में कितना एंगल बनता है, या इस एंगल पे क्या शेप होता है। या पूछ सकता है कोई एग्जांपल दे दे कोई मॉलिक्यूल का अपने मन से, पता उसमें क्या बहुत शेप है। तो लिख लोगे तो चलेंगे इसको याद करने की तरफ। याद कैसे करें, जल्दी बैठ जाओ। वो पेपर में जाओगे, मेमोरी पावर चाहिए। ये तुमको पता है जो शेप बना के दिया एनसीईआरटी, इसको मैं बता तुम बदल सकते हो। अब हमें क्या पढ़ना है, ये होता है तो होता है शेप। इसमें इसमें जो साइंटिस्ट बोल दिया मुझे वही पढ़ना है, तुम्हें वही पढ़ना है। ये किसी का बना बनाया दिया हुआ है और हमें इसको याद करना होगा। आपको इसमें दिमाग मत लगाना कि ये यही नहीं दूसरा शेप बना देंगे, वो नहीं बदल सकते, वो मैं भी नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं बदल सकते। और थोड़ा लिख लो, चलते हैं याद करने की तरफ। जो लिख रहा है वो लिख, कैसे याद करना है। टेबल और है नीचे, लेकिन थोड़ा सा कभी याद करेंगे भाई। 119 डिग्री मत लिखना, 120 से लिखना, 120 ज्यादा अच्छा है। 120 इसलिए बोल रहा है 360 का बनेगा एंगल, 3 को मत 120 से 20 ना बनेगा। और जो लिख रहा है लिख ले, वो ऐसे याद करना है। सवाल क्या पूछेगा, दो बॉन्ड पेयर, अगर कोई स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड पेयर, जीरो लोड पेयर। आइए लिखा है इलेक्ट्रॉन डोमेन, ये कुछ नहीं पता क्या लिखा है, ये तो भैया समझना कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, दो। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे चला गया, बॉन्ड पेयर में। याद कर दो बॉन्ड पेयर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन है दो, और दो चला गया बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर कुछ नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब एक सीधा, इस एंगल हो गया 180। और ये एग्जांपल लिखा है एनसीईआरटी। देखो एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है, अपने मन से कोई मॉलिक्यूल बोलूं मैं BeCl2, पूछेगा पेपर में इस मॉलिक्यूल का शेप बताओ। अब टेबल याद करके फायदा क्या मिलेगा मुझे, मुझे अगर टेबल याद है उसी वक्त पेपर में बैठ के थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, आउटर मोस्ट 2 होता है। ऐसे तो पेपर बताते हैं, ये एक टेबल के कारण दुनिया कोई मालूम कैसे बैठेगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन बना दोगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आउटर में कितना होता है 7। ये तो मैं बता रहा हूं कि पेपर में अगर सवाल आया तो कोई बच्चा कैसे तेजी से बना सकता है। अब तो जो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 2, और यहां बॉन्ड कितना बन रहा है 2, तो बॉन्ड एक इधर इधर बन रहा है, कितना बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 2, अब बॉन्ड कितना बना है 2। थ्योरी क्या कहता है, बॉन्ड बना है 2, बेरिलियम के ऊपर लोन पेयर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा था। थ्योरी क्या कह रहा है, 2 बॉन्ड पेयर मतलब लीनियर शेप। समझ गए। अब पेपर में और जल्दी कैसे बनाएंगे, ये वाला शेप मान BeCl2 पूछ दिया, सीधे तो बच्चा दिमाग लगाएगा पेपर में, दिमाग तेज चला के। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 2, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच रहा है, तो 2 के लिए कितना बॉन्ड दिया हुआ है 2। क्लोरीन में कितना है 2, मतलब कितना बॉन्ड बनेगा 2, 2 बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, लीनियर हो गया। और टेबल बहुत काम का है। जैसे मान लो कोई दूसरा, ये याद रखना है, 3 वाले को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तो तुमको डायरेक्ट याद रखना है 3 वाला मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जैसे मान लो बोलते हैं, अपने मन से एलिमेंट चुन लेता हूं मैं AlCl3, और ऐसे सब AlCl3 को पूछता इसमें कितना शेप है। फिर सोचो एल्यूमिनियम, वो कैसे याद रखेंगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3, 3 होता है इलेक्ट्रॉन, इसके बगल में कितना एटम दिया है 3, तो कितना बॉन्ड बनेगा 3। स्टैंडर्ड क्या बोलता है एनसीईआरटी, 3 बॉन्ड वाले को सीधा बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और AlCl3 भी सेम शेप का हो जाएगा। समझ गए। ये ऐसा कुछ है ना, दुनिया कोई स्ट्रक्चर बना देगा। तुम्हें याद रखना है 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ये होता है पेंट शेप का। वो SO2 सुनो क्यों लिखा है SO2, देखो 2 SO2, देखो SO2 ये कैसे बनाया होगा। सल्फर के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है 16, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और सल्फर जब ऑक्सीजन तुमको कैसा बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, वो
वो इतना याद रखना कौन ट्रिपल बॉन्ड कैसा है। सुनो, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। वो जो कहानी क्या था देखो, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड वाले से कार्बन बनाता था। देखो तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। सल्फर के पास SO2 में बॉन्ड कितना आ रहा है बगल में, 2। बॉन्ड कितना है, 2। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 मतलब एक पेयर बच रहा है। मतलब 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है बेंड शेप का। कार्बन CH4 याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। एटम भी कितना है, 4। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये तुमको एकदम टेबल याद रखना है। मुझे याद है अमोनिया, अमोनिया पे क्यों लिखा है 3 बॉन्ड पे। चलो देखो तो अमोनिया गिनोगे तो नाइट्रोजन, अमोनिया के पास कितना बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड है, 3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना होता है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो 3 कहां चला गया बॉन्ड में, बच कितना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर, एक पेयर। 3 बॉन्ड एक लोन का है ट्राइगोनल पिरामिड। अमोनिया ऐसा होता है, ये होता है अमोनिया। तुमको अभी के लिए बस ये टेबल लिखा है, टेबल याद में सवाल बना सकता हूँ पेपर में। मुझे ये टेबल याद चाहिए जो तुमको, तुम्हें भी याद रखना होगा। और थोड़ा सा कोशिश करो याद करने का, याद करो इंस्टॉलमेंट में। तुम कैसे याद करोगे, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में याद करो। तुमको याद कराएं टेबल, याद कैसे करोगे, जैसे ये पहला तो लिखा है ना, 30 सेकंड पढ़ो तो, वो पढ़ो तो, और सुनो सुनो, ये सुनो तो 30 सेकंड में ये 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर क्या बोलते हैं, वो पढ़ो, पढ़ो बहुत जरूरी है, याद करो। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर को लीनियर शेप 180 का एंगल, बहुत काम का चीज है, याद क्या रखना, 2 याद करो। 2 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर लीनियर 180 डिग्री। अच्छा याद करो, नहीं कर पाती से नोट लो, याद करो, 2 जल्दी याद करो, जल्दी याद करो। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लीनियर है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर है। इसमें 120 का एंगल है, इसमें एग्जांपल BF3 है। कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोरी पावर चाहिए, तुम यूट्यूब चैनल कहीं पढ़ोगे, साथ मेमोरी चाहिए। बच्चा बस कॉपी में लिख के रख देता है, याद नहीं करता है। और सुनाओ तो, अभी और भी टेबल है नीचे भाई, टेबल बड़ा है, तो याद कर पाए। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या शेप होगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। एग्जांपल क्या बोला है, CO2। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। एग्जांपल BF3। तुमको पूरा टेबल याद करा दिया, समझ लो, तो आप पेपर में कम से कम 8 नंबर का सवाल ऐसा ही हो गया, 2 या 3 सवाल मिलेगा इस टेबल से। फिर सुनो, फिर सुना तो 3 को नीचे वाला, फिर वो याद करना पड़ेगा पेपर टेबल में। फिर ये सुनाओ तो, जब सुनाना पीछे का भी सुनाना, ये लिखा है, ये सुना तो। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये मत याद, ये कुछ नहीं है, ये क्या लिखा है, दोनों को जोड़ के लिख दिया किताब में। 2 बॉन्ड होगा 1 लोन होगा, मतलब बेंड शेप 120 डिग्री SO2। 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल। और सुनो तो फिर, तुमको ये टेबल आज किसी हाल में याद करवाना है। वो इतना सुनाओ वो, फिर सुना जल्दी, याद करो। एक बात पता है टेबल क्यों है, टेबल याद करवा रहे इसमें, तो सामने इंटरनेट का सवाल आएगा, रुकेगा सब, जिसको टेबल याद नहीं देख देख लगेगा सवाल बनाने। ये 10th क्लास का बच्चा मैथ कैसे बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद नहीं करता, टेबल देख देख लगता है बनाने सवाल, कहता है सब बना लिए, सब भूल गए बाद में। इसको सवाल नहीं बनाओ, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, याद में याद कर पाए। 2 बॉन्ड 1 लोन बेंड है 120 SO2। 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, क्योंकि अमोनिया ये होता है CH4 9.5। उस दिन भी आए थे एंगल सवाल पे, चारों सुनाना एक बार में, इन्हें आगे याद करे पीछे भूल गए। तो सुना तो, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लीनियर, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल
CO2, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 120 ऐसे सोच के आया है क्योंकि देखो एक बिंदु पे कितना 360 बनता है, 120 20 डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल BF3। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मेंट और एंगल 120। एग्जांपल SO2। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, एंगल 5 और एग्जांपल CH4। फिर याद करो, वो बहुत जरूरी चीज याद करवा रहे हैं। किसी को लग रहा है क्या याद करवा रहे हैं, वो एग्जाम में बैठोगे टेबल याद बना क्या रहे हो सवाल, इसको तुम अपने थोड़ी बदल सकता है। कोई बच्चा जाके ज्यादा तेज बन के लगा साइंटिस्ट का रूल बदल रहे हैं, मतलब ये भी तुम याद कीजिए होगा। ये सुनाओ, फिर उसके बाद सीधा नीचे लिख रहे हैं और सुनो ये भी सुनाओ तुम। ये क्या बोल रहा है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो एक बार 5 सुनाओ, फिर सुनो, और तुम्हें याद ही करवाना है इस वक्त। और सुनो एक बार फिर 5। 3 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल 160। ये फेमस सवाल है पेपर का, अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो टेबल पूरा याद करा रहे हैं तो आप दिखाएंगे इसका क्या फायदा हो रहा है। तुम बिना पेन चलाए जवाब दोगे 100 देर में। याद कर लो 5। और सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। अगर इस टेबल को याद कर गए ना तो दुनिया किसी पैकेज का सवाल तुम बना सकते हो, जब तक याद है। अगर नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो याद कर पाए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या शेप होगा, पिरामिडल। पिरामिडल कहां से शेप है, ये इजिप्ट का पिरामिड है। इजिप्ट गए हो नहीं, गए हो? इजिप्ट में एक पिरामिड है जहां मम्मी रहता है, वहां पे वही उसी का शेप है ये, देखा गया तो डेथ बॉडी को रखा जाता है। और उसकी एंगल कितना बना, 107। अमोनिया NH3। वो पता है इससे फायदा क्या हो रहा है। मान लो कि तुझे पूछा पेपर में NH3 का स्ट्रक्चर, वो देखो सेम तरीके से मैं भी बना सकता हूँ। मुझे ये कैसे बनाता हूँ, सुनो सेम तरह से। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। और सुनो कैसे एग्जाम में मैं कैसे सॉल्व, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 5। बॉन्ड कितना बन रहा है, 3। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2। 2 मतलब कितना पेयर, 1। तो कैसा दिख रहा है, 3 चला गया बॉन्ड में। देखो ये स्ट्रक्चर में पूछता टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। बॉन्ड कितना बन रहा है, कितना बॉन्ड बन रहा है इसके पास, 3। बच कितना रहा, लोन पेयर कितना आ रहा है, 1। अभी जस्ट पढ़े वो 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर क्या होता है, पिरामिडल बन गया आंसर। ऐसे वो पेपर याद करना है, टेबल थोड़ा सा और याद करें, थोड़ा और याद कराएंगे, आर तो पहुंचा देंगे। इसके नीचे और है अभी आधा, फिर थोड़ा सा लिखो दो, ज्यादा यहाँ लिख लिया, फिर एक 4 को लिखो दो बस, खाली आधा टेबल खाली याद करना है। आधा इतने तो लिखो दो वीकली बस तुमको आधा याद कराएंगे, आधा याद करना फायदा होगा। कब फिर तुम भूल जाओगे, फिर आधा याद कराएंगे। और इतना लिखो बस खाली, बस और थोड़ा सा लिख लो बस इतना, तो बस इतने लिखो, 3 वर्ड लिखो बस, इतने सुना दो। और तुमने बहुत बड़ा पेपर याद कर लिया है सवाल का, याद रखना सवाल बस इतने वो 3 को लिखो। तुमको कुछ क्या देखो, तुमको क्या बोल सवाल है, क्या मिलेगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका ये शेप होता है। हाँ देखो ये पता है क्या दिया है, तुम याद करो 104.5, फिर पानी में इतना ही आता है। तुम ये वाला एंगल लिखना, ये लिखना 405 लिखना, उतना भी एंगल पूछे, चिंता करे तो थोड़ा सा याद करो। और कुछ मत, 3 लाइन लिखो तो 3 वर्ड लिखो तो उसके बाद ऐसा कुछ सवाल आते हैं, अपना मैं ठीक कर देना, आ जाएगा। सवाल बना पाओगे कहाँ तक, AI जी बनाए हैं, AI जी बहुत अच्छे इंसान है, इंसान से भी अच्छा है वो इंसान की तरह समझता है, इंसान नहीं समझता है। AI जो बोले वही करता है, इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। तुम खुद बोले इतना अच्छा इंसान हो बोले तो 10% इंसानियत है तुम्हारे अंदर। अब लग रहा है कुछ आंख खुला है भाई।
भाई किसी इंसान ने पर्सनल मैसेज किया था, वो मैसेज ऐसे नहीं किया था, मैंने 80-90 लोगों को पर्सनली मैसेज किया है कल रात में, और ये रियलाइज हुआ था, दिमाग चल रहा था अचानक से कि कुछ कुछ लोग बेचारा समझ नहीं रहा इंपॉर्टेंस। देखो सुनो, ये पता है क्या, 3 एंगल्स होता है, तुम खाली खाली याद रखना ना, देखो ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप में ये तीनों एंगल आ सकता है। आई पता एग्जाम में इतना भी नहीं पूछता है पेपर में, सबसे मेन क्या पूछता है कि मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा शेप क्या है। तो उम्मीद है कुछ तो चेंज मिला आज, और मुझे उस उम्मीद के साथ किसी ने मैसेज किया था, उस इंसान को ये लगा था अचानक अपने सामने वाला चीज समझ नहीं रहा है, आज इस बच्चे का 11th दरवाजा 12th बर्बाद हो जाता है। ये सच है भाई, ये बेटर ट्रूथ है। तुमको तो छोटा टेबल है, कितना आसान लगा, टेबल कितना आसान क्या करो, टेबल अकेले में किसी एग्जाम में खासकर जेई का बात तो 2 या 3 सवाल उठा जाते हो, 2 या 3 सवाल समझते हो, 12 नंबर एक टेबल का कमाल है। नीट जैसा पेपर में भी जाओगे 2 या 3 सवाल उसमें मिलेगा इस टेबल से। तुम जो है ये लिखो ना बस, होता नहीं पूछेगा भाई, तुम इतने लिखो ना। सीसो क्या होता है, झूला देखे हो, झूला, ये झूला वाला स्ट्रक्चर है सीसो, पीछे बैलेंस होता है, ये सीसो स्ट्रक्चर है। बस इतना लिख के बैठ जाओ, बस इतना सुना दो, तुम्हारा सवाल देते हैं अपना टिक कर देना। ऐसा झूला होता है भाई, ऐसा नहीं होता है सीसो, ऐसे होता है, ऐसे रख के इधर बैठा दो 100 किलो आदमी को, इधर चला जाएगा, इधर 200 किलो बैठा इधर चला जाएगा, और उसको ज्यादा अगर इम्बैलेंस करना है और थोड़ा फिर याद कर दो, हिम्मत जुटा के एक बार याद कर, आधा याद करेगा आधा। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और याद कर दो 2-2 रहेगा तो एंगुलर शेप, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो अंतर, वो एमोनिया क्या था, ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये है बाई पिरामिडल, दोनों में अंतर है। तो याद करो तो 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर सीसो, एक बार वो तो हिम्मत जुटा के पूरा टेबल सुना दो और कुछ नहीं करना हो, तो ऐसे हम कुछ सवाल दे देते तो हंसते खेलते बनाना लो, तो थोड़ा सा अच्छे इंसान बन जाओगे, फायदा ही ना होगा। और कुछ नहीं करना, बस एक बार 60 सेकंड आई 3 होती है आपको टेबल पर, और फिर हम तुम्हारा एक सवाल आएगा अभी, तुम अपना में टिक करना है। एआई ने एक और अच्छा काम किया, सवाल बना दिया है। याद करो तो याद रखो, मुझे मेरा बात मैं थोड़ा फला चाह रहा हूँ, बस तुम चाह रहा हूँ दिमाग सेट करना। इस चैप्टर में 2-3 चीज ऐसा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत जबरदस्त चीज है, तो हम याद कर बाबू, घड़ी डूब गए, तुम याद कर जाओ, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंगुलर, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीशो। एक बार और सुना दो, अब फिर देखना सवाल आएगा, बस पीछे मुड़ के मत देखना, सवाल जब आएगा अभी, सवाल इसी में बेस्ट है। आज तो कुछ थ्योरी को इंप्रूव किया, कल सवाल बनाएंगे ना, कहेंगे ये वो काम कीजिए ना, सेफ दे दिया मन से रहेगा कुछ भी। अब आप सेफ दे देगा कोई सा कंपाउंड का, तुमको लिखना है कोई सा कंपाउंड बना देगा, तुमको उसका सेफ लिखना है किस एंगल पे है, इससे दिमाग तेज हो जाएगा भाई। याद कर पाए, और याद इसलिए करवा रहे हैं ना कि जब सवाल लाएंगे ना, ऐसा गलती ना देखते छाप छाप के बनाएगा, याद रहेगा तो कोई दिमाग से बनाएगा। वो सुनाओ एक बार, हिम्मत जुटा के याद कर पाए। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या है उल्टा पूछे, सीशो, कितना एंगल 120 180 और 90, एग्जाम्पल याद है क्या है, आईक्यू तेज होना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंगुलर, इसी को वी से भी कहते हैं, एंगुलर पता है पानी, इस 405 डिग्री, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर बाई पिरामिडल PCl5। अब टेबल इतना सुना सकती इतना तक, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, क्या सेफ था पहले, लीनियर, कितना एंगल 180, एग्जांपल CO2। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, कितना एंगल 120, एग्जांपल क्या था BF3।
दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, याद करो क्या था ऊपर, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, SO2 बेंच। वो दिख रहा IQ कितना अच्छा है, दिख रहा है कमजोर है भाई दिमाग, समझ लो तुम दिमाग कमजोर हो, टेंथ में नंबर अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ तुरंत कम भूल रहे हो। अरे उसके बाद चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, कितना कहेंगे 109.5 डिग्री। वो समझ गए बच्चे के साथ दिक्कत कहां 11 12 में, तुमको बच्चा की तरह बैठा के याद करा रहा है, तो अब तुम भूल रहे हो। जो याद नहीं करता लिख लेता उसका क्या हाल होता होगा। तो कुछ याद हो गया ना। अब सुनो तुम्हारे सामने सवाल आएगा, अपना अपना सिपाटी बनाना। सुनो सवाल जो बनाएगा सब सवाल बन जाएगा, एक सवाल नीचे का सवाल नहीं दे दिया तो ऐसे दिखा देते हैं। अगर सवाल मिल गया, अभी मिलेगा सवाल, अभी AIG को पहले पॉलियोलॉजी कह देंगे, तो वो सारा सवाल तुम बना दोगे, एक सवाल आगे का भी दे दिया है। अगर कहीं पे 6 गो बॉन्ड पेयर आ गया, ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल लगाना, ये भी नहीं जा रहा लिखने के लिए, बस दिमाग में सेट कर लो। 6 बॉन्ड पेयर ऑक्टाहेड्रल करते हैं, ये मत लिखो, पता क्या लिखो है, दिमाग कहेगा आज कल फिर भूलोगे ना। और सुनो अपना अपना टिक करना। पहला सवाल ही है क्या, AIG का फॉर्मूला, मतलब क्या है उसका नाम, GPG नहीं है क्या, BACPF। वो ऐसा इसलिए सवाल बनवाते हैं ना कि तुमको दिमाग सच में है कि नहीं, और कोशिश करो जो अभी पढ़े हो ना वही सवाल आएगा, अपना अपना टिक करना, लास्ट में मैच करना, अपना नंबर खुद दे देना। हाँ ये फायदा क्या है ना इस बहाने है ना, किसी का बेवकूफो इंसान जवाब चला जाएगा। सुनो पहला सवाल वही है, किस साइंटिस्ट ने दिया, वो अपना आंसर लिखो। तो मत बोलो, वो बोला नहीं है, तेज नहीं बनो, और चुपचाप आंसर लिखो अपना अपना, वो अपना अपना आंसर लिखे बैठ जाओ। लोग क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है, अपना अपना ABCD ऑप्शन लिख लो, ABCD जो ऑप्शन लगता है तुम्हें, बस आंसर लिखना है, ABCD जो ऑप्शन लगता है। क्लू क्या है, जो पढ़ा उसी में आंसर है, वो अपना अपना आंसर लिखना, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं तुमको। हाँ ठीक है भाई, तो रुक जाओ भाई, इतना 10-20 भाई ABCD आपको लिखो, ऐसे करो बहुत इंटरेस्ट आएगा, बाद एक दिन पढ़ लो इतना अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। और जो अपना अपना आंसर लिखना है, 1 का ABCD जो लगता है वो लिखो, तीनों लिखो, 3 का आंसर, तीनों बताओ क्या आंसर क्या होगा। चलो चलो वो लिख लिए, तब आपका आंसर की तरफ, इसका ऑप्शन क्या आएगा, सेजविक एंड पॉवेल। ये दो आदमी कहां मिले थे तुमको, रदरफोर्ड क्या किए थे, क्या डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस। नील बोर जी ये बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना रेडियस स्पीड का फॉर्मूला बना दिए थे। लेविस लेविस तुमको क्लास 10 में आए थे, 10 क्लास तुम पढ़े थे, लेविस बॉन्ड, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेविस एक जगह और पढ़े हो भाई, पढ़े नहीं हो भाई, अभी पढ़े नहीं हो तो 10 में स्ट्रक्चर नहीं आता, ये लेविस थे। अच्छा एक जगह और आया 10 क्लास, वो बोला नहीं क्या लेविस है, तुम पढ़े थे एसिड डिफिशन क्या पढ़े, H प्लस आयन देने वाला एसिड था H प्लस, वो लेविस जी बोले थे। मेंडलीफ जा चुके आके, कहां पे आए थे, याद करो प्रयोग टेबल, बोले थे एक रशियन साइंटिस्ट जिसने फ्यूचर देख लिया था, इनके गुरुजी संस्कृत के विद्वान थे, इसका नाम क्या ऑप्शन होगा, वो देख लिया। सवाल कहां से बनाया है, किसी पेपर को स्कैन किया इसने, इसका बताओ क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी। देखो आयोनिक बॉन्ड तो बनता नहीं कभी, इसमें क्या होगा, रिपल्सन से, मान लो तुम बहुत इससे दूर भाग रहे हो, क्यों दूर भागोगे, तो उस इंसान का तुम्हारे पे कभी इफेक्ट ना पड़े। जिंदगी में निगेटिव इंसान से दूर भाग जाना, निगेटिव इंसान को ब्लॉक कर दो, जो कोई तुम्हें रोक रहा है सही रास्ते जाने से, और फिर ट्राई मत अपना अपना। देखो आ गया सवाल, अगली आंसर लिखो, देखो और कितना अच्छा लग रहा है, तो अपना पूरा सही बनाओ। जिस दिन कोई पढ़ने लगे ना, देखना मत, छापना मत किसी का आंसर, फिर बोल मत, सुन लेगा कोई इंसान सुन लिया तो अपना दिमाग कैसे चलाएगा। कोई सवाल सब भेज दे, लिखना मत, तो इस तरीके से फायदा क्या हो रहा है ना, किसी का दिमाग चल रहा है, अब दिमाग नहीं हो तो अलग बात है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, BP LP, LP मतलब लोन पेयर, क्या ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है, लोन पेयर, लोन थोड़े पहले लिखे हैं बाबू, सबसे होता है लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और इसका ऑप्शन बी थोड़े पहले लिखे थे, सबसे ज्यादा पसंद लोन पेयर में।
वो बताओ तो ये थोड़ा देर पहले तो बताए थे वेस्पर थ्योरी में, इसके आंसर पहले लिखे थे, आंसर पहले लिखे थे, ये होता है ऐसे थोड़ा पहले लिखे थे, तो इसके आंसर क्या हो, सोचो, सोच के बता दो, सोचिए भाई कहना क्या चाहता है, देखो देखो तो मल्टीपल बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड, सोचो ये बोल रहा है मल्टीपल बॉन्ड बनता है वेस्पर थ्योरी में, तो वेस्पर थ्योरी वो कोवेलेंट बॉन्ड पे काम कर रहा है, अगर सोचोगे एक लोन पेयर का बात नहीं कर रहा है, जीरो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो सेपरेट यहाँ पे होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्यों लिखा है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि याद को जो थ्योरी बोल रहा है, और देखो तो ऐसे बोल रहा है कि तुमको यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया ऐसा है, और देखो तो ये है अमोनिया, अमोनिया के बाद टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बन गया बॉन्ड में, एक कहाँ पे आ रहा है लोन पेयर में, इसे एक पेयर का बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर में है, नामे में है पेयर, ऑप्शन देकर टिक मार, ये बताओ BCl2 जस्ट बोले क्या स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और तो यही बात कैसे समझ ले पेपर में, समझ गया है, एग्जाम में अगर नहीं तुम्हारे ऐसे सोचना, BCl2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, अब दोनों कहां चला गया बॉन्ड में, सिर्फ लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल 180, तो फिर सोचो का आंसर, तुम सोचो ना खाली आंसर, बोलो सोचो सोचो, तेज बोलो, थोड़ा सा रोक लो, कोई सुन लिया था आंसर, तो अपना आंसर सोचो 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 सोचो, मत चलो भाई, फोन चलाना गलत होता है, सोचो सोचो, याद है मैं भला चाह रहा हूँ, मैं सोच लिए, वो ऐसे भी दिमाग कम है, ये बात सच है भाई, असली बात सच बात, दिमाग नहीं है, दिमाग का ऐसे मार्केट बहुत शॉर्टेज चल रहा है, और इसका आंसर क्या होगा, देखो BCl2 कैसा शेप बनेगा, अब जस्ट पढ़े हो लीनियर, लीनियर में कितना एंगल होता है 180, हो गया आंसर, अब देखा टेबल याद करने का फायदा, पेड़ मत काटो कुल्हाड़ी साफ करो, सब इस लाइन का मतलब समझते हो, तुम चले गए किसी को काट ले, सवाल बना रहे, पता नहीं चैप्टर में है क्या, बना क्या रहे थे, BF3 मतलब क्या स्ट्रक्चर है, जस्ट याद कियो, कौन सा शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, अरे वो तुरंत टिक मार रही है, और सुनो आंसर आ गया ट्राइगोनल प्लेनर ना, और इसलिए तुमको टेबल याद कराए थे, सोचो 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 सोचो, वैसे पता है तुम्हारा IQ तेज हो रहा है, सोचो 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 क्या आंसर है, 10 पढ़े वही सवाल है भाई, अभी जस्ट याद किया CH4, याद करो भाई, इस मामले में ये बहुत अच्छे है, सवाल बना देते हैं, सोचो सोचो, सेम सवाल अभी आया है, याद रखो एकदम भला चाह रहा, मीथेन का स्ट्रक्चर जस्ट याद कियो, मीथेन का क्या स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ऐसे भी याद कर सकते बच्चा, कैसा पेपर में कितना बॉन्ड बन रहा है 4, 4 बॉन्ड पे 0 लोन पे टेट्राहेड्रल, अब बता बॉन्ड एंगल टेट्राहेड CH4 में कितना स्ट्रक्चर एंगल याद किया अभी, समझो 5, इसी बार याद हो गया नाम नाम, अब बता अमोनिया का, अमोनिया क्या शेप था, देखो प्लेनर तो था किसमें 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, अमोनिया में क्या पढ़े थे 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, इसमें बोलते हैं इजिप्ट का पिरामिडल है, ये पिरामिडल आएगा, अब अगर ट्राइगोनल लिखा ऑप्शन में छोड़ दो, पिरामिडल लिखा इसी को टिक मारना, पिरामिडल, बस वो कैसे, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर याद कियो कितना 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वो पिरामिडल है, बताओ ऑप्शन दिया, देखिए बताओ क्या आना चाहिए स्क्रू का शेप, एंगुलर या वी शेप दोनों हो सकता है, या बेंट, अब यही जी क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन देख के, देखो बेंट वी शेप दोनों दे दिया है, तो बेंट क्यों बोल सकते भाई, तू ऐसा है वो ऑक्सीजन इधर है हाइड्रोजन इधर है, अगर वी लिखा गया है इंग्लिश का, तो क्या एंगल हो जाएगा बेंट और वी शेप, पानी में कितना एंगल है 104.5, देखो तो सही बनना चालू हो गया, ये मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा दिमाग को, अभी बहुत सवाल मिलेगा, अभी जस्ट बोले थे क्या ऑप्शन होगा ऑक्टा हेड्रल, ये तुम याद कराना है, कैसे तुम मिल पता है सवाल आने वाला है, हाँ ये सब तो याद ही करना था, तो इसके आंसर बता, सोच के बताओ, आखिरी सवाल तो सोच के बताओ जितना दिमाग है,